आर्या अपनी पढ़ाई में डूबी बैठी थी। कमरे में खामोशी थी, बस कलम के कागज पर चलने की आवाज आ रही थी। तभी बाहर से माँ की तेज आवाज आई, आर्या सुन तो। क्या हुआ माँ? होमवर्क कर रही हूँ, उसने जवाब दिया। बस पढ़ाई ही करेगी क्या? जरा ये भी सीख कि घर कैसे चलाया जाता है। आर्या ने भौहें चढ़ाई। माँ मैं अभी 11वीं में हूँ, ये सब बातें तो अभी जल्दी है। जल्दी नहीं है, माँ ने रसोई से आवाज दी। आजकल की लड़कियाँ सोचती हैं कि शादी के बाद सब अपने आप सीख जाएंगी, पर असल में तब वक्त ही नहीं मिलता। कल से सब्जी काटना, चाय बनाना और साड़ी पहनना सीखना शुरू कर। आर्या हल्के से हंस पड़ी। माँ मैं तो शादी में भी ड्रेस पहनूंगी, ब्लैक वाली, मेरी फेवरेट। तेरी फेवरेट वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ उनकी पसंद चलेगी, माँ ने सख्ती से कहा। लेकिन माँ शादी में तो दुल्हन ही रानी होती है ना, रानी सिर्फ 2 दिन की होती है, फिर बहू बन जाती है। आर्या ने मजाकिया अंदाज में कहा। ठीक है महारानी जी, आपकी बात मान ली। हंसी उड़ाती रह, लेकिन जब तेरी सास के सामने तू उल्टा जवाब देगी तब समझेगी, माँ ने हल्के गुस्से में कहा। अरे माँ मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। मजाक छोड़, कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। रिश्तेदार? कहीं लड़के वाले तो नहीं हैं? होंगे तो क्या तू मना कर देगी? नहीं मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन लड़का कौन है? नाम है विवान, इंजीनियर है, अच्छा परिवार है, बहनें तेरे उम्र की हैं और घर परिवार बहुत सुसंस्कृत है। बात कर भी ली, बस चाय पर बुलाया है, अगर सबको अच्छा लगा तो आगे देखेंगे। अरे मैं क्या पहनूंगी? बाल भी गीले हैं अभी तो बाल सूखा और सलवार कुर्ता पहन। ज्यादा मुस्कुराना मत, थोड़ी शर्म दिखाना जरूरी है। माँ आप कितनी फिल्मी हैं। फिल्मी नहीं, समझदार हूँ। चल मेहमान आते ही होंगे। आर्या आईने में खुद को देख रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में डोरबेल बजी। विवान अपने परिवार के साथ अंदर आया, उनकी निगाहें मिली, एक हल्की मुस्कान हुई और फिर आर्या ने चाय परोसते हुए पूछा, चीनी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, विवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। घर वालों के बीच बातचीत होती रही, माहौल हल्का फुल्का और सहज था। मेरी बेटी भोली है, माँ ने विवान की माँ से कहा, इसका ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहें, अब यह हमारी जिम्मेदारी है, विवान की माँ ने मुस्कुराकर कहा। कुछ हफ्तों बाद रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। घर में रौनक थी। आर्या उत्साहित भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी। शादी के दिन वह लाल लहंगे में सजी थी, चूड़ा खनक रहा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। 7 फेरे हुए, कस्मों वादों के बीच उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। ससुराल पहुँचते ही माहौल बदल गया। पहले दिन सब हंसी खुशी था, लेकिन अगले ही दिन उसकी सास ने कहा, बेटी हमारे घर की बहुएं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, सलवार कुर्ता और साड़ी में ही रहना। आर्या ने धीरे से कहा, जी लेकिन ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, घर में ही तो पहन रही हूँ। घर में भी बहू की मर्यादा होती है, सास ने सख्ती से कहा। आर्या चुप हो गई। दिन बीतते गए, सुबह जल्दी उठना, रसोई का सारा काम करना, रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन उसने कहा, माँ जी कॉलेज के दोस्तों की छोटी सी पार्टी है, बस 2 घंटे की, खाना और सफाई सब पहले कर दूंगी। शादी के बाद पार्टी? बहू की जगह रसोई में है, न कि बाहर घूमने में, सास ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन माँ जी बस पुराने दोस्तों से मिलने, बस एक बार मना किया तो मना, बहू का मान सम्मान उसके बर्ताव से होता है। आर्या चुप रह गई, आंखों में पानी भर आया। कुछ दिन बाद छोटी ननद ने हंसते हुए कहा, भाभी स्कूल में आज फ्रेंडशिप डे है, काश आप भी चल पाती। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, काश। एक दिन हिम्मत करके उसने सास से कहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, सुबह का सारा काम कर दूंगी, फिर स्कूल चली जाऊंगी। सास ने सख्ती से जवाब दिया, शादी के बाद सपने नहीं देखे जाते, निभाए जाते हैं। तेरी पहचान अब इस घर की बहू है, पढ़ाई की नहीं। आर्या का दिल टूट गया। वह कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, आंखें भीग गईं। अगली सुबह उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। आंख खोली तो अपनी माँ को देखा। माँ आप यहाँ? चल स्कूल की बस छूट जाएगी, माँ ने मुस्कुराकर कहा। स्कूल? मतलब ये सब सपना था? क्या सपना? माँ ने हंसते हुए कहा, जल्दी तैयार हो, टिफिन में तेरे फेवरेट आलू पराठे रखे हैं। आर्या ने टिफिन लिया और मन ही मन सोचा, आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे मीठे पराठे खाऊंगी।